अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट इंडिया में बनाए जाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये सारी दुनिया का एपिसोड आपके लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों में अपने टैरिफ की अनाउंसमेंट की थी। अब इसी पर जब भारत ने यूएस को जीरो टैरिफ डील का ऑफर दिया तो ट्रंप ने एप्पल को कहा कि भारत में अपना मोबाइल ना बनवाएं। एप्पल के सीईओ से ट्रंप ने कहा कि भारत में प्लांट बनाना बंद कर दें। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहती है, लेकिन ट्रंप एप्पल कंपनी की चीन से बाहर प्रोडक्शन बढ़ाने की प्लानिंग से खुश नहीं है। ट्रंप के इस बयान के बाद एप्पल की इस योजना में अब रुकावट आ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के दौरे पर दोहा में यह बयान दिया है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि कुक भारत में प्लांट लगा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि एप्पल भारत में प्लांट लगाए। ट्रंप ने दावा किया कि इस बातचीत के बाद एप्पल अब अमेरिका में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ट्रंप ने कहा, हमें भारत में आपके प्लांट बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। भारत के टैरिफ डील पर आखिर ट्रंप भड़के क्यों हैं? क्या इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया है? दरअसल ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत में दूसरे देशों से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। इसीलिए अमेरिका सामान को भारत में बेचना बहुत मुश्किल होता है, काफी महंगा हो जाता है। इसलिए लोग या कहें कि खरीदार उसी हिसाब से मिलते नहीं हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने अमेरिकी सामान पर टैक्स कम करने का ऑफर दिया है। ट्रंप का यह दावा है कि भारत ने अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ की पेशकश की है। यानी कि अगर हम कोई अमेरिका का सामान आयात करते हैं तो उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाएंगे। यह दावा ट्रंप ने किया। उन्होंने प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं दी, लेकिन दावा यह किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य टैरिफ की पेशकश की है। तो ट्रंप का यह बयान भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है कि एप्पल अपनी फैक्ट्रीज यहां ना लगाए। भारत में एप्पल का क्या हाल है, आइए अब यह समझते हैं। अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% यानी आधे फोन भारत में ही बन रहे हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में यह बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं, भारत में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। कुक ने कहा था कि भारत अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया था कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे बाकी प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं, जिनको अब शिफ्ट करके पूरी तरह से भारत में बनाने का कार्यक्रम है। साल 2026 तक देश में यानी भारत में एक साल में 6 करोड़ से भी ज्यादा आईफोन बनाने की तैयारी एप्पल की तरफ से की गई है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन का प्रोडक्शन अगले साल से 2026 से भारत में करने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से यानी चाइना से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रहा है और भारत पर फोकस कर रहा है। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की तरफ इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेता है या कर लेता तो 2026 से यहां सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन हो सकता है। यह मौजूदा कैपेसिटी से दोगुना हो, यानी अभी जितने बन रहे हैं एप्पल के मोबाइल फोन, वो 2026 तक अगर सब कुछ ठीक रहा, अमेरिका के राष्ट्रपति की ट्रंप के बयान से सेटबैक नहीं लगा, तो ये दोगुना हो जाएगा, 6 करोड़ से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ट्रंप के बयान के बाद ये मुश्किल लगता है। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक एप्पल ने भारत में $22 बिलियन यानी करीब 1,88,000 करोड़ रुपए के कीमत के आईफोन बनाए। पिछले साल की तुलना में इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई, यानी कमाई ज्यादा हुई 60%। इस दौरान एप्पल ने भारत से $17.4 बिलियन यानी 1,49,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट भी किए। यानी सिर्फ जो एप्पल के मोबाइल फोन भारत में बने उसकी खपत सिर्फ इंडिया में नहीं हुई, बल्कि उसको इंडिया से बाहर भी एप्पल की तरफ से बेचा गया। दुनिया भर में हर 5 में से एक आईफोन अब भारत में बन रहा है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक की फैक्ट्रीज में की जाती है। एप्पल की अब तक की यही कोशिश रही है कि रिटेल बाजार की जो सेल्स है उसको बढ़ाया जाए। एप्पल अपने भारतीय उत्पादन को दोगुना करने के साथ बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में 4 नए स्टोर खोलकर रिटेल सेल को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। और इसके साथ ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर में तमाम तरह से निवेश करके
नई नई नौकरियों की भी संभावनाएं जगा रहा है। एप्पल की अगर मौजूदा स्थिति को बात करें तो भारत में 3000 से ज्यादा लोगों को एप्पल कंपनी में रोजगार मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024 में एप्पल के स्मार्टफोन की बिक्री $8 बिलियन तक पहुंच गई थी, हमने पहले भी बताया आपको, जबकि बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 8% ही थी। यानी 8% ही एप्पल के मोबाइल फोन इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है, जो इसकी बिक्री के बाद जो राशि आती है, जो अमाउंट मिलती है, वो एक बड़ा हिस्सा है। भारत के उभरते मिडिल क्लास में अभी भी आईफोन एक लग्जरी आइटम बना हुआ है और इसीलिए यहां मार्केट बढ़ने की एप्पल कंपनी को बेहद ज्यादा उम्मीद है। अब एप्पल इतना ज्यादा फोकस भारत पर कर रहा था, क्या यही चीज ट्रंप को नागवार गुजरी? क्या ट्रंप नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे? क्या ट्रंप नहीं चाहते कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने? सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन ये एक पहला कारण है जो कि एप्पल का बताता है कि भारत में उसे सबसे ज्यादा मुफीद जगह क्यों मिली। एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड लॉकडाउन जैसी दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। इस लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑप्शन साबित हुआ, लेकिन अब मुश्किल हो गई है। गवर्नमेंट इंसेंटिव भारत में मिलते हैं। भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PLI स्कीम्स कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। इन पॉलिसीज में फॉक्सकॉन और टाटा जैसी एप्पल के पार्टनर्स को भारत में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारत में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं बाजार की। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्मार्टफोन मार्केट में से भारत एक है। लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने में ज्यादा मदद मिल रही है और इसी वजह से यहां पर फोकस उसका ज्यादा था, इसीलिए ट्रंप की आंखों में ये किरकिरी की तरह चुभ रहा था। फिलहाल लगभग 6-7% बाजार में हिस्सेदारी है और ये आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा अवसर है, यानी कि प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, खपत होगी ही होगी, इसके अलावा जो और भी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री स्टॉक तैयार होगा वो बाहर देशों में एक्सपोर्ट होगा। एप्पल इंडिया में बने 70% फोन को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें चीन की तुलना में भारत के कम इंपोर्ट टैरिफ का फायदा मिलता है। 2024 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट $12.8 बिलियन के आसपास तक पहुंच गए। आने वाले समय में इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। स्किल्ड वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत अच्छा है। भारत का जो लेबर फोर्स एक्सपीरियंस के मामले में चीन से तो पीछे है, लेकिन अभी इसमें सुधार की भी जरूरत है और एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर की तरफ से प्रोडक्शन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, उनको स्पेशलाइज किया गया। कर्नाटक प्लांट जैसी फैसिलिटीज का एक्सटेंशन किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। अब ट्रंप का जो बयान आया है सामने, इसने भारतीय लोगों को, निवेशकों को निराशा जरूर पहुंचाई है। वैसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की उनकी तरफ से की गई घोषणा से यह निराशा भारतीयों में पहले से ही बढ़ी हुई है। भारत में इस बात से भी नाराजगी है कि ट्रंप ने सुझाव दिया कि दोनों देशों को संघर्ष कम करने के लिए व्यापार की शर्त अमेरिका की तरफ से रखी गई। दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने में मदद करने के लिए व्यापार को समझौते के साधन के रूप में इस्तेमाल करना भारत में किसी को भी पसंद नहीं आया। वैसे फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस के दौरे के बाद भारत और अमेरिका ने औपचारिक व्यापार वार्ता शुरू की थी। भारत के व्यापार मंत्री के अमेरिकी अधिकारियों के साथ और ज्यादा बैठकों के लिए 17 से 20 मई के बीच अमेरिका का दौरा करने की उम्मीद है और यह भी उम्मीद है कि न सिर्फ जो एप्पल के मालिक को ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है, हिदायत दी गई है, नसीहत दी गई है, आगाह किया गया है, उस पर फिर से एक प्लान वर्कआउट हो सके और ट्रंप की तरफ से दी गई इस सलाह को भारत काफ़ी हद तक एप्पल को इस तरह से नकारने के लिए मजबूर कर दे कि भारत से इतर उसके लिए कोई भी जगह नहीं है अपने प्रोडक्शन को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपने जो फ्यूचर के एस्पेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। इसलिए भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और साथ ही साथ भारत की यह भी कोशिश होगी कि ट्रंप के साथ बातचीत करके क्या ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत की तरफ जो उसका अभी फिलहाल का नज़रिया देखने को सामने आ रहा है उसमें बदलाव लेकर आएँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर रखने वाला देश है, सबसे ज़्यादा खपत करने वाला देश है और इसी लिहाज से भारत के लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं अपने आप में, यह भी हमको जानना होगा। कमेंट आप ज़रूर करके बताइएगा कि एप्पल कंपनी को दिया गया ये निर्देश, ये सलाह ट्रंप की तरफ से जो आई है, इस पर आपका क्या कहना है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।